तो कल सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की बैठक हुई है और इसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो कल बैठक होने वाला है और आज अमावस्या की वजह से आज दावा पेश नहीं किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समाप्त सप्ताह के अंत में होने वाले ग्रहण समारोह में श्रीलंका और बांग्लादेश सहित कई पड़ोसी देशों के शीर्ष नेताओं को न्योता दिया जा सकता है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए जाने वाले विदेशी नेताओं में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेता भी शामिल हो सकते हैं। इधर इस बार बीजेपी की जगह गठबंधन की सरकार बन रही है। सभी को साथ लेकर के चलना मोदी की मजबूरी हो गई है। ऐसे में जनता में भी नई सरकार को लेकर के कई तरह के सवाल है। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ अमर जुड़ चुके हैं। अमर, क्या कोई जानकारी सामने आ रही है? कल शपथ ग्रहण होगा पीएम मोदी का, कितनी तैयारी, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, कल शपथ ग्रहण की बात नहीं कही जा रही है। ये माना जा रहा है कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकते हैं जी। हाँ, रही बात, कल सरकार की बनाने की दावा पेश किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि वो अपने जितने भी सहयोगी दल हैं और अपने बहुमत की जो लिस्ट है वो राष्ट्रपति को सुपुर्द कर देंगे और सुपुर्द करने के बाद जो है वो समय मांगेंगे कि कब उनको समय चाहिए और उनको जो समय दिया जाएगा राष्ट्रपति की ओर से उसके बाद वो किया जाएगा। लेकिन हमारे सोर्सेस का कहना है कि 8 तारीख को वो शपथ ले सकते हैं, अपनी नई सरकार बना सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अगर आप माने तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सबसे पहले तो जीतने के बाद उन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद जो कैबिनेट है उसको डिजॉल्व किया जाता है, उस प्रोसेस को उन्होंने पूरा किया, राष्ट्रपति से मिले, कल भोज हुआ, रात में रात्रि डिनर था जहां कह सकते हैं कि पूरी कैबिनेट को दिया जाता है राष्ट्रपति की ओर से। उसके बाद एक नई सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी कल से। कल उन्होंने ये कहा जा रहा है कि कल वो अपने दावे को पेश करेंगे और पेश करने के बाद जो है वो सरकार बनाने के लिए जो पूरी कवायद होती है वो पूरी की जाएगी। हाँ, सबसे पहले बात है कि जो आपको 272 सीट चाहिए, जो बहुमत के आंकड़े हैं, उस आंकड़े को लेकर के एक लिस्ट दिया जाएगा राष्ट्रपति को। उसके बाद राष्ट्रपति उनको बोलेंगे कि आप आइए और सरकार बनाइए। अमर, कल एनडीए की भी मीटिंग हुई और इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग हुई है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन ने अगर बात किया जाए तो क्या कुछ फैसले लिए हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो आंकड़े हैं वो बहुमत से काफ़ी दूर है और किसी भी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि वो सरकार बना पाएंगे। कल बैठक हुई, तकरीबन 10 बजे रात तक ये बैठक चली। बैठक के बाद यह डिसाइड किया गया कि हम विपक्ष में बैठेंगे और क्योंकि उनके जो सहयोगी दल हैं 33 जो नेता यहाँ पे पहुंचे थे, उन सभी का ये राय था कि हमारे पास बहुमत नहीं है और हमारे कोशिश करने के बावजूद भी जो है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो एक मजबूत विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है इसका निर्वाह हम लोगों को करना चाहिए। इस बैठक में यही तय हुआ। बाद में जब बैठक समाप्त हुआ तो उसके बाद जो नेता थे, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे, बाहर निकले और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो मैंडेट मुझे जनता ने दिया है उस मैंडेट को मैं नमस्कार करता हूं, सम्मान करता हूं और जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं निभाऊंगा और पूरी तरह से जो मैं जनता के लिए, जनता की आवाज को मैं सदन में उठाऊंगा। इस बार का जो भी चुनाव हुआ इंडिया गठबंधन के लिए भी देखिए, जितना उम्मीद कर रही थी एनडीए, ऐसा लग नहीं रहा था, उतना उम्मीद ये लेकर के आ नहीं पाई है, उतना वोट इनको मिल नहीं पाया है। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव से क्या कुछ सीखने को मिला है एनडीए को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं। 2014 लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो आपने देखा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये चुनाव लड़ी गई थी और आप कह सकते हैं कि अच्छी जीत हुई थी नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में। 2019 की जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपने देखा कि राष्ट्रभक्त, देशभक्त और पाकिस्तान का मुद्दा छाया रहा था और जिस वजह से वहां भी उनको एक बड़ी सफलता मिली और एक कामयाबी मिली। और 2024 के लोकसभा चुनाव को आप देखें तो यहाँ जो लड़ाई थी, मुद्दा जो था वो विकास था, मुद्दा जो था वो विपक्ष था, मुद्दा जो था तो लोगों के समझ में मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो पेश करना
चाह रही थी वो जनता नहीं समझ पाई, जिसका नतीजा आप ये देख सकते हैं। हाँ, विपक्ष जो है उनके मुद्दे को विपक्ष ने सही तरीके से पेश किया और जनता के सामने ले गया और जनता को समझाने में सफल रहे। इस वजह से विपक्ष या कांग्रेस पार्टी जो आप देख रहे हैं उनको जो थोड़ी बहुत कामयाबी है, मुझे लगता है कि वही एक आधार था जिस आधार पे वो सफल रहे। अब सवाल उठता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में आपने जो रिजल्ट देखा, अब भारतीय जनता पार्टी का नेता जो मोदी के नाम से चुनाव लड़े गए उनको मैंडेट नहीं मिला, तो अब जो सरकार जो मिलीजुली सरकार बनेगी वो कितना सफल रहता है, इस पर सबकी निगाहें होगी। और क्या सही बात में कि जो आपने 2014 में जो मोदी जी डिसीजन ले रहे थे, 2019 में जो डिसीजन ले रहे थे, विपक्ष उनको, उनके सहयोगी दल उनको कितना सपोर्ट करते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। अमर, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए पीएम फेस को लेकर के भी कई बार सवाल उठे हैं और जब आंकड़े सामने आए उसके बाद सवाल और ज्यादा गंभीरता से उठने लगा है। तो कल एनडीए की मीटिंग हुई थी, बैठक हुआ था, ऐसे में क्या कुछ निर्णय हुआ? पीएम फेस कौन रहेगा? मोदी ही रहेंगे कि कोई और रहेगा? देखिए, बिल्कुल जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी या फिर जो सहयोगी दल हैं जो जिस फेस पे चुनाव लड़े थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा फेस है और इसी फेस पे चुनाव लड़े थे, जो भी थोड़ी वो टूटी फूटी कामयाबी मिली है और जो सहयोगी दल के साथ बहुमत के आंकड़े को आप छू रहे हैं, वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का ही फेस है और जिस वजह से यहाँ तक भी पहुँच पाई। और उसके बाद दूसरा अगर आप फेस देखें तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि उसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया था चुनाव में उस फेस का। तो सवाल उठता है कि अब ये तय करना है भारतीय जनता पार्टी के अपने खेमा को कि आखिर उनके नेता कौन होंगे। लेकिन मेरी जो जानकारी है, मैं ये समझता हूँ कि जिस फेस पे चुनाव लड़ा गया था वही प्रधानमंत्री होगा और मुझे लगता है इस बात को कल मान भी लिया गया होगा उनके सहयोगी दल ने कि हमारा नेता जो है नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। ठीक है, नजर बनाए रखेगा अमर, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कल एनडीए की भी मीटिंग हुई है और इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग हुई है, काफी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिया गया है। एनडीए ने भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इंडिया गठबंधन ने भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब 8 तारीख को शपथ ग्रहण है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।